मेरी स्क्रीन क्या आप लोग को दिख रही है? हाँ। तो भाई अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हमने पढ़े संप्रेषण के जितने भी कम्युनिकेशन के मॉडल थे, कैसे कैसे काम करते हैं उनके बारे में पढ़ा, और कितने प्रकार का होता है उसको पढ़ा। आज एक जो अरस्तू का मॉडल है कम्युनिकेशन, सबसे पहले जो मैं पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ, एक बार उसको दोबारा पढ़ाऊँगा। उसके अलावा जो इसमें एक बर्लो का मॉडल है उसको, और सबसे आज ज़रूरी है जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, उसके बारे में पढ़ाना है आज हमें। तो यही चीज़ें हैं जो आज पढ़ानी है, और आप लोग अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो एक मिनट। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा जो पिछली कक्षा में थे, जिसमें सबसे पहले विदिशा। एक बार कुछ चीज़ें रिपीट हो जाएं तो फिर क्या होगा कि जो नए आए हैं वो भी कुछ समझ पाएंगे आसानी से। विदिशा, अपना माइक ऑन करेंगे आप? हम्म। तो आप हाँ, मुझे बोलो। आप मुझे लीनियर मॉडल, जो एक रैखिक मॉडल होता है, उसके बारे में बताइए क्या होता है कम्युनिकेशन एक के। सेकेंड। लीनियर मॉडल वन डायरेक्शनल होता है। हम्म। इसमें सेंडर होता है। सेंडर मैसेज की इनकोडिंग करता है जो चैनल के थ्रू जाती है। हम्म। फिर उसकी डिकोडिंग होती है, फिर रिसीवर तक पहुंचता है। हम्म। और चैनल में नॉइज भी मतलब आ सकता है, और ये मास कम्युनिकेशन इस मॉडल के अंदर में आता है। इसको मैथमेटिकल मॉडल भी कहते हैं या एरिस्टोटेलियन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा, एक बार 1 मिनट में बता देता हूँ क्या इन्होंने बोला है। देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसका जो कुछ उसके जो तरीके हैं, जैसे देखिए सबसे पहले एक सेंडर होता है, ठीक है, जो संदेश देता है। अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम पे मेरा पीडीएफ भी खोल सकते हैं, जो पुराना पड़ा हुआ है इसके पहले का। जो एक है जो संदेश भेजता है, वो मैसेज की इनकोडिंग करता है। इनकोडिंग मतलब क्या है? मन में उन शब्दों का चयन करता है जिससे वो बात को बताना चाहता है। जैसे हमारे मन में कोई बात चल रही हो तो उसको शब्दों के माध्यम से बताना चाहते हैं, तो पहले हम शब्दों को सोचते हैं, फिर किसी माध्यम के सहारे, जिसको हम चैनल बोलते हैं, किसी चैनल के सहारे जाती हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये जो है एक चैनल है, एक माध्यम है जिसके सहारे जाती है। और बीच में जो रुकावटें हैं, चाहे बाहर कुत्ते भौंक रहे हों या ऐसे माध्यम में जो समस्याएं हों जिससे आवाज़ मेरी कुछ कट के जाए, आपका नेटवर्क सही नहीं है, तो इसको हम लोग नॉइस बोलते हैं। ठीक है, नॉइस बोलते हैं। और चीज़ें आगे जाके डिकोड होती हैं, जब सामने जिसको सुनना है वो पहले बातें समझता नहीं है, पहले शब्दों को तोड़ता है, पहले शब्दों को समझता है, उसके बाद वो बात रिसीवर तक पहुंचती है। ठीक है, तो आप लोग एक बार जो मैंने वीडियो भेजा यूट्यूब का, एक बार देख लीजिएगा। उससे 1 घंटे में बस उसमें यही बात हुई है, आप उससे और बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अरस्तू का मॉडल था, ये सबसे पुराना, सबसे पहले जो मॉडल आया था ये अरस्तू का था। और अरस्तू क्या कहते हैं, उनका एक कहना है कि जो हम लोग, जैसे कोई टीचर लेक्चर देता है उस हिसाब से इनको समझिए। उस समय क्या था, जब वो थे तो जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनका ये कहना था कि एक स्पीकर होता है जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जो समझदार, जो समझता हो कि किस तरफ हमारा देश चल रहा है या किस तरह राजनीति जा रही है। एक स्पीकर होता है, वो एक स्पीच देता है, और स्पीच वो किसी ओकेज़न पे देता है। ठीक है, वहाँ एक ओकेज़न आती है, किसको देता है? ऑडियंस को देता है। और उससे ऑडियंस क्या होती है? इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। अब देखिए, मान लीजिए उदाहरण में एक नेताजी हैं, वो एक भाषण देते हैं। ठीक है, किसको देते हैं? एक समूह को देते हैं। उससे या तो समूह प्रभावित होता है, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। ठीक है, या तो आप वो अच्छे लगेंगे कि हाँ भाई अगली बार इन्हीं को विधायक बनाना है, या तो आप फिर उसको कहें नहीं भाई सही नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है कि जब हम सामान्यतः बात करते हैं एक दूसरे से, तो हम प्रत्युत्तर देते हैं, फीडबैक देते हैं सामने वाले को। लेकिन जो अरस्तू का मॉडल है, इसमें फीडबैक नहीं दिया जाता है। इसमें मेरी स्क्रीन सही है ना? तो बता सकते हैं? हाँ हाँ, एकदम स्क्रीन सही है, हाँ एकदम ठीक है। ठीक हाँ। है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो बीच में कुछ लोग आ रहे हैं तो मैं जोड़ने का प्रयास तो कर रहा हूँ, पर यही है कि
ठीक है। तो जो अरस्तू का मॉडल आता है उसमें यह है कि आप समझिए कि ये समझ लीजिए कि एक हिसाब से अगर एक लेक्चर थिएटर इसमें एक प्रोफेसर कोई भाषण दे रहा है, उससे आप प्रभावित तो हो सकते हैं पर आप उससे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न आप नहीं, ये इसी को कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन। वन वे मतलब जैसे आप गाड़ियों को जानते हैं, वन वे मतलब एक सीधा रास्ता। और अगर यही चीज़ उल्टा होती, मतलब आप फीडबैक देते सामने वाले को, तो इसमें दो मॉडल आते हैं, एक इंटरेक्टिव मॉडल, एक ट्रांजेक्शनल मॉडल, जिसकी बात मैंने पिछली कक्षा में की है। तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा उसको, उससे चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि आप अगर पिछली कक्षा देख लेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि जिस स्पीकर स्पीच के ये वाला है, ये आपसे क्रम पूछ सकता है कि किस मॉडल में जो है इफ़ेक्ट तो पड़ता है ऑडियंस पे पर फीडबैक नहीं दे सकता। तो जो अरस्तू का मॉडल था उसमें ये होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं या किसी कोई प्रश्न हो? जैसे एक उदाहरण मैं ये भी दूंगा, जो बोला मैंने कि अगर एक प्रोफेसर कुछ बोल रहा है, कुछ प्रोफेसर होते हैं जिनको प्रत्युत्तर नहीं चाहिए होता कि उनकी बात आपको कैसी लगी, आप बस सुनते हैं, या तो आप मतलब सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या तो नकारात्मक। यही चीज़ है बस जो अरस्तू का मॉडल था। उस टाइम लोग पढ़े लिखे थे नहीं, तो प्रत्युत्तर की कोई बात नहीं, लोग झगड़ा कर लेते, लड़ाई कर लेते, इसलिए यही था कि आप अपना भाषण तैयार करके आओ, दे दो, सामने वाला प्रभावित हो जाए। आज ये सबको समझ में आया है? बताइए आप। क्या? और लोग पिछली क्लास में थे, और कोई भाई कुछ कहना चाहे? हाँ क्या? हम्म, तो और लोग जो हैं वो भी आराम से माइक ऑन करके कोई भी समस्या कहीं भी होती हो पूछ सकते हैं, कोई सोचने की बात नहीं है, मैं भी आप में से ही हूँ। तो देखिए, अब मैं जो पहले बताया एक बार फिर से, एक सोर्स है, एक माध्यम है। जैसे मान लीजिए अभी मैं माध्यम हूँ, मैंने अपने मन में शब्दों का चयन किया, इनकोडिंग की, और जो शब्दों के माध्यम से एक मैंने मैसेज बनाया, एक संदेश बनाया। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे खाना खाना है, ठीक है, तो मैंने शब्दों का चयन किया, फिर एक मैंने उससे संदेश बनाया, जो किसी माध्यम से, अगर हम लोग आमने सामने हैं तो जो हवा है, या कई माध्यम है, या फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो है, अभी गूगल मीट एक माध्यम है, उससे फिर आप शब्दों को तोड़ते हैं, फिर आप उसको समझते हैं कि हाँ मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इतना सब आपको समझ में आ गया है? अब देखिए, जो बर्लो का मॉडल है इसको हम लोग SMCR मॉडल कहते हैं। ठीक है, SMCR क्यों? सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ठीक है, इसको SMCR मॉडल कहते हैं, आप याद कर लेंगे। सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, सबसे आसान है याद करने के लिए कम्युनिकेशन में। और इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि जो सोर्स होता है या जो रिसीवर होता है, दोनों के पास क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल होती है। मतलब वो बोल सकता है, मतलब उसके पास तरीका है बात करने का। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास, हमको भाषा का ज्ञान ही नहीं है, या हम कोई और भाषा जानते हैं, सामने वाला और भाषा जानता है, तो संप्रेषण हो ही नहीं सकता। तो उसके पास सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, जो बोल रहा है उसके पास भी, और जो सुन रहा है उसके पास भी, दोनों के पास होनी चाहिए। दूसरा है एटीट्यूड्स। अब एटीट्यूड्स किस हिसाब से आएगा? एटीट्यूड इस हिसाब से कि आप सामने वाले से किस तरह बात करते हैं। मतलब आप गाली दे के बात करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो आपकी बात ना समझे और आपको पीटने लगे, ये भी हो सकता है। तो उसमें जो आपका तरीका है, हाव भाव, वो भी बहुत ज़रूरी है बात करते समय, अगर आपको अपना संप्रेषण अच्छा करना है तो। तीसरी चीज़ होती है ज्ञान की। अब ज्ञान कहाँ मायने रखता है? आप कहेंगे कि यार संप्रेषण में ज्ञान कहाँ मायने रखता है? अब देखिए, एक चीज़ होती है कि आप अधिकतर उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं जिनके पास शायद आपको देने के लिए कुछ हो, या हाँ आप कुछ लोगों, ऐसे लोग भी हों जो थोड़े हों कि फालतू बात करते हो। आप कुछ समय तक साथ रह सकते हैं पर हमेशा नहीं रह पाएंगे। एक समय आपको लगेगा कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो चीज़ें मुझे मुझे बेहतर कर सके या कुछ मुझे अच्छा बता सके। शायद इसी वजह से ऐसा है कि आप घूमने की तुलना में जाके क्लास करना ज़्यादा अच्छा कहते हैं, क्योंकि आपको कुछ नया मिलता है उसमें, उसके लिए नॉलेज हो गया। उसके अलावा सोशल सिस्टम कैसा है? ये सोशल सिस्टम और कल्चर है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देख, कल्चर अलग इसलिए है क्योंकि जो कल्चर होता है, जैसे कि मान लीजिए जो बंगाल का क्षेत्र है वहाँ का कल्चर अलग है, खान पान का हो, रहन सहन का हो, या बोलने चालने का हो, अपने यहाँ का अलग है। कल को कोई ऐसे क्षेत्र से आता है, जैसे कि क्या कहते हैं, बहुत मृदुल क्षेत्र हो, जैसे केरल ओरल हो गया, और यहाँ पे आता है हमारे जौनपुर या बनारस में, तो हो सकता है उसे चीज़ें अच्छी ना लगें।
आप संप्रेषण करेंगे अगर कम्युनिकेशन में, उसको कल्चरल दिक्कत आती है। जैसे कि अभी हम लोग जो हमारे हिंदी साहित्य के छात्र हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आप मछुआरे से खुद को उतना नहीं जोड़ पाएंगे। भले किताब हिंदी में लिखी गई है, आपके लिए आसान है, लेकिन वहाँ का जो कल्चर है या जो सोशल सिस्टम है, जो सामाजिक ढांचा है, आप उससे चीज़ों को नहीं जोड़ सकते। जैसे कि क्या होता है, जो हम लोग आपस में हैं इस समय, जो नए उपन्यास आते हैं उनको छोड़ दीजिए, या जो नई किताबें आती हैं, आप में से जो भी शायद, जैसे कि सालू जो दूसरे विभाग की हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, अगर आप ऐसी किताब पढ़ें जो शायद क्या कहते हैं, आपके भारत के ऐसे कोने से जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हैं, आप उससे खुद को नहीं जोड़ पाएंगे, तो कुछ समय बाद वो रचना आपको नीरस लगने लगेगी। इसलिए कहते हैं कि संप्रेषण के लिए कल्चर और सोशल सिस्टम चीज़ों को बेहतर समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इतना समझ गए आप? इसमें किसी को कोई समस्या हो तो पूछे एक बार। कोई कुछ पूछना चाहेगा? एक बार दोबारा बताओ। ठीक है। तो अब मैं बार बार सोर्स या रिसीवर नहीं कहूँगा, आप ये समझ लीजिएगा, जितनी खूबियाँ सोर्स में होंगी उतनी भी रिसीवर में होनी चाहिए। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए हैं? तो मैं अब सीधे सोर्स की बात करता हूँ। ठीक है, जो आपका माध्यम है, जैसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास संप्रेषण का तरीका होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, तरीका होना चाहिए बोलने का। ऐसा ना हो कि मेरे शब्द कहीं भी जा रहे हों, मैं पहले कुछ शुरू और कर रहा हूँ, ख़त्म कुछ और कर रहा हूँ। इससे भी तो एक समस्या आएगी, आपको मेरी बात समझ, आप डिकोड ही नहीं कर पाएंगे। मैं कह दूँ अगर तुमको कि मेरे लिए एक काम करो, मुझे पानी खाना है, आप बात समझेंगे पर थोड़ी समस्या आएगी कि यार क्या ही है ये। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण की जो कौशल है वो ज़रूरी है। दूसरा है आपका जो बर्ताव है सामने वाले को लेके, एटीट्यूड जो है आपका, वो ज़रूरी है। सामने वाले को लेके आप कैसा सोचते हैं, या आपका जो बिहेवियर है, सोचता नहीं, आपका कैसा हाव भाव है, या आप कैसे बात करते हैं, वो भी देखिए। कुछ लोग की आदत होती है ना कि कुछ लोग बात करते टाइम सामने देखते ही नहीं हैं, कहीं और देख रहे होते हैं, तो उससे भी थोड़ी समस्या आती है कि आपको लगता है कि सामने वाला मेरी बातों में रुचि नहीं ले रहा है। तो इसमें एटीट्यूड ज़रूरी है। तीसरा है ज्ञान। ज्ञान इसलिए कि आप अधिकतर पसंद करते हैं ऐसे लोगों से बात करना जो आपको समझते हों। इसमें देखिए, ज्ञान केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं आप कह सकते, समझने को भी इसमें जोड़ सकते हैं कि आप कुछ समझते हों। हो सकता है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, एटीट्यूड अच्छा हो, पर आपने किसी के मरने की बात की और वो हंसने लगे। तो ज्ञान ये होना चाहिए कि किस समय कैसा क्या रिएक्ट करना है, कैसा सामने वाले को प्रत्युत्तर कैसे करना है। तो जो कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ जो ज्ञान है ना, आपकी जो चेतना है वो भी होनी चाहिए आपके साथ। और उसके बाद है सोशल सिस्टम और कल्चर, एक सामाजिक ढांचा जो है और कल्चर, इससे भी जुड़ाव बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब वो कैसे ज़रूरी है, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको सोशल सिस्टम और कल्चर का, कि जो चीज़ें आप पहले से बचपन से जानते आए हैं, जिनमें आप ढले हुए हैं, आप उनकी बातों को बेहतर समझ सकते हैं। जैसे जो आप गांव से हैं, तो गांव में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए गोदान बहुत बड़ी रचना है, और जो लोग शहर में बचपन से रहे हैं उनको गोदान समझ में ही नहीं आएगी। ये बात सही है। तो इसके होने से क्या है, रचना तो अच्छी है गोदान, पर उनकी भी गलती नहीं, उन्होंने कभी वो देखा नहीं, तो उससे जुड़ाव नहीं पाते हैं। तो ये होता है, इसमें सोशल सिस्टम और कल्चर आता है। तो आपके अंदर इतने गुण होने चाहिए, ऐसा कौन कहता है, बर्लो कहता है कि इतने गुण एक कहने वाले जिसको सोर्स कहते हैं, एक सुनने वाले जो रिसीवर है, दोनों के अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए। अब कुछ साफ हुआ? हाँ, क्लियर है। और किसी को कोई प्रश्न, और कोई कुछ पूछना चाहे प्लीज़ पूछ ले, अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो। कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, आगे बताओ अब। तो अगली चीज़ है मैसेज, जो हमारा संदेश होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखिए, संदेश का आप देखें बरलो का, तो आपसे ये सब चीज़ें नहीं पूछती, आपसे केवल एसएमसीआर पूछता है। पर आप एक बार जान लें कि इन सब चीज़ों में होता क्या। जो आपका मैसेज होता है उसमें आपका एक कंटेंट, मतलब एक कंटेंट से आप कह सकते हैं कि आप जो कहना चाहते हैं एक बात पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आप एक क्या कहते हैं, एक होता है ना, वो एक उसका एक अर्थ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप निरर्थक कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो उससे चीज़ें जो हैं समझ नहीं आती हैं। ठीक है, उसका जो कोड है, उसका एक जो कोड्स होने ही चाहिए, और उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे हम लोग सीखते हैं ना, बचपन से ही सीखते हैं
कि ये क्या कहते हैं, मैं पानी पीता हूँ है, हम पानी पीता हूँ, ये गलत है। तो जो स्ट्रक्चर, एक ढांचा होना है, वो भी आपके अंदर होना चाहिए। और आपको बस संदेश में ये चीज़ें हमेशा जोड़नी चाहिए कि आपका जो कंटेंट हो वो सही हो, आप एक सार्थक चीज़ बोल रहे हो, तथा उसका स्ट्रक्चर सही हो, जिसको कोड हम कहते हैं संप्रेषण की भाषा में। उसका जो ढांचा है वो भी सही हो, जिससे सामने तक बात सही से, सामने वाले को बात सही से समझ में आए। ठीक है। और जो चैनल होता है, माध्यम देखिए आप। अब मैसेज थोड़ा आपको उलझाव लगेगा कि मैसेज में क्या है, कि आप सोचेंगे संदेश में कैसे हो सकता है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे घर जाना है, ठीक है। तो आपको एक संदेश मिला कि हाँ मुझे घर जाना है, और मान लीजिए मैंने कह दिया कि हमें घर जाना है, मुझे अकेले जाना, पर मैंने कह दिया मान लीजिए कि हमें घर जाना है। तो यहाँ पे कंटेंट में जो एलिमेंट्स हैं, जो कंटेंट हैं, इसमें कुछ त्रुटि आई, ठीक है, जिसको हम स्ट्रक्चर कोड, सब आपस में मिले हुए हैं एक साथ। तो आप ये सोचेंगे कि मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक हिसाब से त्रुटि में आता है। तो आपको ये याद रखना है कि मैसेज में आपको याद रखना है, कंटेंट रखना है और स्ट्रक्चर रखना है। दो जो मेन चीज़ें आपको रखनी है मैसेज में, संदेश में। ये आपसे कहीं पूछेगा नहीं, बस जानकारी के लिए है, ठीक है। और तीसरा है चैनल। अब चैनल जो मैंने माध्यम कहा, वो क्या क्या हो सकता है। एक माध्यम हेयरिंग हो सकता है, आप सामने वाले को सुन रहे हैं। एक माध्यम ये हो सकता है कि सामने वाले की बात समझने का, जैसे अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। एक ये माध्यम हो गया हमारी बात समझने का, संदेश आप तक पहुंचाने का। दूसरा है आप हमको देख रहे हैं, ठीक है, आमने सामने आप देख रहे हैं। कई बार होता है ना कि सारों में चीज़ें हो जाती हैं, तो देख कर भी संदेश चले जाते हैं। एक होता है टच करने का, आप सामने वाले को जैसे छूते हैं, उससे कई चीज़ें पता चल जाती हैं या संदेश आप तक पहुंच जाता है। जैसे कि मैंने एक पिछली कक्षा में एक उदाहरण दिया था कि अगर मान लीजिए आप कुछ करते हैं और आप टीचर आपको थोड़ी धीरे धीरे आपकी पीठ थपकी देता है, तो मतलब आपने अच्छा किया। और एक घूंसा मार दिया, मतलब आपने कोई गलती की है। तो छूने से भी संदेश आप तक पहुंचते हैं, ठीक है, जिसको नॉन वर्बल कहा जाता है। जो मैं आपको जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बताऊंगा, बाकी जो पुराने हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। नए के लिए मैं किसी एक दिन कक्षा ले लूँगा। बाकी इसका स्मेलिंग और टेस्टिंग, अब देखिए स्पेलिंग और टेस्टिंग से संदेश कैसे पहुंच सकते हो, कि बताना चाहेगा? कोई भी आप लोग जिसके जो मन में आप बोल सकते हैं। आप किसी चीज़ को सूंघ के या टेस्ट करके आप तक संदेश कैसे पहुंचता है, बताना चाहेगा? कोई भी एक। विदिशा, विभास, विवेकानंद, कोई भी। बहुत साधारण सी चीज़। आवाज थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, विकास एक बार फिर से बोलो। आप लोग को मेरी आवाज़ सबको सही आ रही है? कोई और बताए? नहीं नहीं, मेरे साइड प्रॉब्लम है, कुछ नेटवर्क वगैरह का इशू हो रहा था। हाँ, तो ये बताओ, टेस्ट करके या सूंघ करके आपको कोई संदेश कैसे पहुंच सकता है? मतलब एक माध्यम, संदेश का माध्यम टेस्ट या स्मेल कैसे हो सकती है? हाँ, टेस्ट या स्मेल ऐसे हो सकती है जैसे कि कुछ स्मेल कर रहा है अच्छा या गंदा। अगर कुछ अच्छा महक रहा है तो समझ में आ जाएगा कि सामने कोई परफ्यूम लगाया है या कोई फूल महक रहा है। और कुछ गंदा महक रहा है तो समझ में आ जाएगा कि सामने मतलब कुछ गंदा है या कुछ कूड़े पड़े उधर। इस तरह की चीजें, इस तरह हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ गड़बड़। और टेस्ट के माध्यम से ऐसे जैसे कि कोई चीज पकी नहीं है सही से, तो तुम उसे खाओगे तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा खाते ही कि हाँ ये पका नहीं है। तो वो एक तरह से मतलब इंफॉर्मेशन शेयर हो गई, आगे बढ़ गई। और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज ही कम्युनिकेशन है। बिल्कुल सही। तो यही एक बर्लो का मॉडल था। अगर आपको चीज़ें समझ में ना आई हों, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप इसमें ज़्यादा परेशान ना हो, इससे आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे उतने। आप बस ये याद रखना कि जो बर्लो का मॉडल था, उसको हम SMCR मॉडल कहते हैं। SMCR में क्या है? सोर्स है, मैसेज है, चैनल है और रिसीवर है, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा अभी के लिए। बाकी ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी समय के साथ। आप और जो कक्षाएं आगे बढ़ेंगी समझ जाएंगे कि चीज़ें क्या हैं, क्योंकि आज की कक्षा में कुछ बातें इसके ऊपर आएंगी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, बर्लो का जो मॉडल था संप्रेषण का, वो था SMCR मॉडल। उसमें क्या है? सोर्स है, सोर्स मतलब जो बोलने वाला है वो मैसेज इनकोड करता है, ठीक है। फिर मैसेज एक माध्यम के सहारे आप तक पहुंचता है। तो इसी को बर्लो का SMCR मॉडल कहा जाता है, ठीक है।
किसी का कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो ये है इसमें हम सबसे प्रश्न भी पूछेंगे, जो ये बैरियर्स आते हैं, क्योंकि ये संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं अब आपको बस सूत्र दूंगा और आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है? तो जो बाधाएं होती है संप्रेषण में उनके कुछ क्रम हैं, ठीक है, जो अधिकतर परीक्षाओं में हमारे पूछे जाते हैं, जिसमें जो सबसे पहला है वो आपका है लैंग्वेज बैरियर, भाषाई प्रतिरोध या भाषाई जो विरोध होता है उसको लैंग्वेज बैरियर कहते हैं, ठीक है, भाषा को लेके है। उसमें फॉल्टी लैंग्वेज है और इम्प्रॉपर ट्रांसलेशंस हैं, ठीक है। तो अब मैं एक बार इसको खोलता हूँ और देखता हूँ कौन कौन है जिससे मैं पूछ सकता हूँ। क्या विवेकानंद जुड़े हैं अभी? हाँ, मैं भी जुड़ा हूँ। हाँ, तो आप मुझे बताइए, ज़्यादा इसमें आप संप्रेषण का मत सोचिए, बस आप ये बताइए कि भाषाई आधार पर, मतलब भाषा के रूप में ले जो लैंग्वेज बैरियर जिसे कहते हैं, किस हिसाब से एक भाषा आपके संप्रेषण को रोक सकती है? अगर भाषा हमारे संप्रेषण को उसी आधार पे रोक सकती है कि जब हम उसके भाव को नहीं समझ पाए, वो क्या अभिव्यक्त करना चाहता है हम स्पष्ट नहीं हो पाए, नहीं तो नहीं, वो बात इसमें भाव नहीं, इसमें हाँ आपको लैंग्वेज बैरियर मतलब भाषाई जो बैरियर है आप उसको समझिए, बस आपको उसके बारे में जानना है, जिसमें आपकी गलत भाषा हो गई या गलत ट्रांसलेशंस हो गए। आप हाँ उस हाँ आधार पर बताइए कैसे हो सकता है कि एक बैरियर हो, मतलब कैसे हो सकता है? मैं जैसे अभी बता नहीं पा रहा हूँ। नहीं, जैसे आप मान लीजिए कि आपके सामने कोई तमिल आदमी आ गया, ठीक है, हम्म आप हम्म उसकी भाषा समझ सकते हैं? नहीं, मुश्किलात तो होंगे। हाँ, मुश्किलात होंगे या ऐसा कुछ कि आप भाषा कभी सुने ही ना हो। हम बताएं क्या विकास? हाँ हाँ, बताओ बताओ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि इसमें जो विकास बता रहे हैं ना, कि विकास का कहना है कि जैसे कि जो भाषागत जो शब्दगत त्रुटियां हैं और हाँ। ट्रांसलेशन में त्रुटियां हैं, जैसे भोजपुरी में कोई बोला कि घाम बहुत ज्यादा है, हाँ हाँ तो आप उस घाम को शब्द को प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हैं, और जबकि वो माना जाता है धूप के लिए बोल रहा है। जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपको आपको वो लग गया कि घाम और घाव कुछ रिलेटेड है, तो कहेगा घाव कुछ ज्यादा, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको शब्दगत और ट्रांसलेशन में भी ये चीजें आती हैं। जब आप भाषाई रूप, जैसे कि ये अंग्रेजी का मैं विद्यार्थी रहा हूं, तो उसमें आप अंग्रेजी से किसी चीज को लेना चाह रहे हैं जी और ट्रांसलेट करके जब आप उसका अनुवाद करते हैं, तो हिंदी में हूबहू चीजें भावनात्मक स्तर पे, चाहे वो अर्थगत हो, संवेदना के स्तर पे आप उन चीजों को नहीं ला पाते हैं, तो वो बैरियर हो जाता है, वो भाषा सामने बैरियर के रूप में उभर करके आती है। इन सब चीजों को देख सकते हैं इस परिप्रेक्ष्य में। जी, बिल्कुल सही, बहुत सही आपका, कि इसमें देखिए लैंग्वेज बैरियर मुख्य रूप से शब्दों के ऊपर है, कि आपने सामने वालों को समझा ही नहीं, शब्दगत रूप हो या आपने भाषा समझी नहीं, और दूसरा इम्प्रॉपर ट्रांसलेशंस। इसमें क्या है, कई जगह होता है, कुछ अनुवादित किताबें होती हैं या आप कुछ अनुवाद सुनते हैं, उसमें क्या होता है कि अंग्रेजी में कुछ और था और हिंदी में कुछ अलग ही आ गया, तो आप शायद उसको अलग तरह से ले जाएं। तो जो लैंग्वेज बैरियर है वो पूरी रूप से जो भाषा का शब्द है, जो उसका बाहरी रूप है, शब्द जो वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं या जो वाक्य है, उसके ऊपर आता है कि आप भाषाई आधार पे आपके बीच एक बैरियर आ गया। हम बैरियर पढ़ रहे हैं ना कि संप्रेषण में अवरोध क्या क्या होते हैं, तो पहला सबसे बड़ा अवरोध तो भाषा है, सबसे बड़ा अवरोध। अगर किसी गांव के आदमी को जो मान लीजिए ठेठ ब्रज बोलता हो हमारे सामने आ जाए, हो सकता है हमको बहुत ऊंची बात बता रहा हो लेकिन हम नहीं समझ सकते, फिर इसमें अवरोध क्या है? इसमें भाषा जो है, आपकी लैंग्वेज है, वो एक अवरोध है, वो एक बैरियर के रूप में है। इतना क्लियर है? आप ये समझ गए लैंग्वेज बैरियर कैसा है? या किसी कोई प्रश्न हो इसको लेके? हाँ, समझ गए। तो दूसरा बैरियर है इमोशनल या साइकोलॉजिकल एक बैरियर। मिनट, एक क्वेश्चन था। हाँ, ये बताना, जैसे कि लोगों के बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है ना?
तो अगर कोई हिंदी ही दूसरी तरह से बोल रहा है, निजी जैसे भोजपुरी भी कई जगह अलग-अलग बोली जाती है। हुँ, तो एक जगह की भोजपुरी दूसरी जगह होती मतलब से अलग ऐसा होती है। बोला गया कि समझ में नहीं आया। तो तो वो भी लैंग्वेज, लैंग्वेज बैरियर में हाँ ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल लैंग्वेज बैरियर में। अगर आपको शब्दों की माध्यम से कोई चीज़ें समझ नहीं आती हैं, जैसे मैं भी, मेरी एक गलती, मैं कभी भी बहुत तेज़ बोलने लगता हूँ रफ्तार की तुलना में, तो ये भी लैंग्वेज बैरियर में आएगा। मतलब आप शब्दों को नहीं समझ पाए ना, अगर आप शब्द पूरी तरह सुन के तब नहीं समझ पाए तो और बैरियर्स आएंगे और अवरोध हैं। अगर आप शब्द सही से समझ नहीं पाए, शब्द का अर्थ ही नहीं जान पाए, तो वो आपका लैंग्वेज बैरियर में आएगा। जो शब्दगत है, जो शब्दों की त्रुटियाँ हैं, वो आपके लैंग्वेज बैरियर में आएंगे। ठीक है इतना? बिल्कुल समझ गए। अब दूसरा विलसत में समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, आ गया। ठीक है। अब दूसरा है इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकल आप समझते हैं मानसिक चीज़ को लेके है, और इमोशनल है, ठीक है। इसमें एक चीज़ है कि आप देखिए, बीइंग जजमेंटल एंड ओपिनिएटेड, ठीक है। आपका एक ओपिनियन पहले से बना रहा हो, ठीक है। तो अब मैं पूछता हूँ, सालू, हाँ सालू, आप हमें बताइए कि किस तरह जो है एक इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर बन सकता है, साइकोलॉजिकल किस तरह संप्रेषण में? जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कंसेप्ट नोशन हो, तो जैसे कोई एक बात है तो हम समझने के बजाय या सुनने के बजाय उस चीज पे पहले ही अपना ओपिनियन या मत रखे होते हैं कि यही चीज है, तो सुन नहीं रहे हैं उस चीज को, हम रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बन सकता है इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर। बिल्कुल ठीक। और कौन है? और किससे मैं पूछ सकता हूँ? पंकज हैं क्या? विष्णुकांत, क्या अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप? विष्णुकांत हाँ हाँ विकास। हाँ 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 तो आप हमें बताइए तो कि इमोशनल या जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो कैसे हो सकता है? एक बैरियर कैसे हो सकता है? आपके जो इमोशंस हैं या आपके जो मानसिक उस समय जैसे मेरी समझ के अकॉर्डिंग, मेरे अध्ययन के अकॉर्डिंग लग रहा है कि इमोशन के स्तर पे आप कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आप उन घटनाओं से, उन भावों से, उस प्रेम से, उस ईर्ष्या से आप नहीं अवगत होते हैं। तो चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके पास वो भाव नहीं होता है, जिसके कारण आप उन घटनाओं से या किसी रचना से या किसी के भाषण से आप उस तरह से जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये कभी भाव और इमोशन के स्तर पे ये हो सकता है। और साइकोलॉजिकल जो है वो एक मनोविज्ञान है। वो तो साइकोलॉजी तो पूर्ण रूप से मनोविज्ञान है। तो कई बार उस स्तर पे जो हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पे, तो ये चीजें समझ में आती है कि कई बार आपका मस्तिष्क उस स्तर पे विकसित नहीं हो पाता है। वो विकास इन द सेंस कि आपकी जो जीवन की अनुभूतियां हैं, आप व्यवहारिक जीवन में कितने जुड़े रहे हैं चीजों से, कितना आप उस पे अपनी आपकी तर्कशीलता है, तो इस स्तर पे ये मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल बैरियर का हो सकता है। तो बिल्कुल सही, आप दोनों ने सही बताया कि देखिए क्या होता है कि जो इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, इसको हम भावनात्मक या मानसिक अवरोध मानते हैं संप्रेषण में। उसमें ये होता है कि आप पहले से जजमेंटल होते हैं। अब देखिए, जजमेंटल को आप नकारात्मक न लीजिए। जजमेंटल के तरीके अभी हम आपको बता दें। मान लीजिए अभी हमारी किसी से लड़ाई हुई है, लड़ाई मतलब मारपीट नहीं, झगड़ा हुआ है किसी बात को लेके, हमारे कुछ मतभेद रहा, तो अगर आके वो आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताए, आपको अच्छी भी बताए, या जिसने आपका बहुत नुकसान किया हो, अगर वो आपको फ़ायदे की चीज़ भी बताएगा ना, तो आप पहले उसको ऐसा जज करेंगे कि यार वो मेरा नुकसान ही करना चाहता है, ठीक है। तो आप कभी उसकी जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। आपका जो ध्यान होगा वो हमेशा आपके उसका नकारात्मक पहलू रहेगा, आप उस पर जाएंगे, ठीक है। और एक का आप ओपिनियन होना, जिन्होंने बोला कि कोई भाषण दे रहा हो, जैसे मान लीजिए कि
जहाँ जितने लोग इसमें जुड़े हैं सबको अलग अलग ऐसे नेता पसंद होंगे या अलग अलग लोग राजनीति की पार्टियां पसंद होंगी, तो उनका एक अपना ओपिनियन है, एक मान्यता है। जब किसी और को वो सुनते हैं ना, तो उनकी जो मान्यताएं हैं वो बहुत लोग उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आप जब एक अपने मन में एक ओपिनियन बना के रखते हैं, तो आप नई चीज़ों को, अगर वो अच्छी चीज़ बोलता है, आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। जजमेंटल में भी आएगा, आपके एक ओपिनियन में भी हो गया। जैसे मान लीजिए कि मुझे याद नहीं किसने बोला था, पर जब हम लोग पहली कक्षा ले रहे थे तो किसी ने बोला था कि उनके यहाँ पढ़ाया गया कि किसी साहित्यकार को या किसी साहित्यकार की कोई अपनी इज्जत नहीं होती, ठीक है। आप उसको बहुत सम्मान देना उचित नहीं है, ठीक है। तो ये एक उनकी मान्यता थी। अच्छा, मान्यताओं में आप किसी को गलत नहीं कह सकते, कौन किस कहाँ से आता है, कहाँ से क्या सीखा है, तो सबका एक अपना ओपिनियन है। पर क्या होता है, इसको बैरियर इसलिए माना जाता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई बहुत अच्छा ऐसा विद्वान बैठा हुआ है जो आपको सब कुछ बता सकता है जीवन के बारे में, आपकी निजी ज़िंदगी को और अच्छा करने के बारे में, लेकिन आपकी पहले कुछ अवधारणाएं हैं। जैसे कि आपको अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ, इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह, ठीक है। ये आज के समय से नहीं, चीज़ें तोड़ी गई हैं, बहुत सालों से चल रही हैं चीज़ें, पर अब भी एक बड़ा तबका है जो अपने मन में वो चीज़ दबा के रखा है कि नहीं, अगर शादी केवल हमारी जात में होगी तो हमारा मान सम्मान बचा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, ठीक है। तो ये एक ओपिनियन है उनका। अच्छा, आप उनको गलत सही मत ठहराइए, बस आप एक देखिए कि किस हिसाब से एक बैरियर हो सकता है वो, कि अगर सामने वाला कोई आपको उनको समझाने लगे आके कि अंतर्जातीय विवाह के ये फ़ायदे होते हैं, देखिए वो लड़का अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो नहीं सुनेंगे। उनके जो साइकोलॉजी है, जो उनके मन में एक चीज़ पहले से बन बैठ चुकी है, वो उसको नहीं बदलना चाहते। तो ये इस हिसाब से अवरोध हो जाएगा। एक इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर ऐसे ही रहता है। एक भावनात्मक है कि आप किसी के प्रति गुस्सा हैं, किसी के प्रति आपके मन में कुछ है, या आप समझ लीजिए कि आप किसी चीज़ के लिए मान लीजिए पागल से हैं, जैसे कि आपके अंदर एक कुछ जुनून है कुछ पाने का, मुझे करना है, मुझे करना है। तो कोई कल आपको बता दे, जैसे आपको ये अभी कि हमको जेआरएफ करना है, कोई कल आपके बोल दे कि नहीं यार एक काम करें, चलो मूवी देखने चलते हैं, ठीक है। आपका मन तो करेगा, आप इमोशनली वहाँ पे जाएंगे, लेकिन आप एक होता है ना एक बैरियर जो होता है उस समय, अब बैरियर इस हिसाब से होगा कि अरे ये उदाहरण गलत हो जाएगा, वो थोड़ा दूसरे बैरियर में चला जाएगा, आप छोड़िए उसको। अभी इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर में ये है, जो भावनात्मक बैरियर है या साइकोलॉजिकल बैरियर ये है कि आपके मन में जो पहले से पूर्ण अवधारणाएँ हैं वो बनी हुई हैं, आपने किसी हिसाब से किसी को जज करके रखा है। मान लीजिए हम लोग क्या होता है, कक्षा में किसी लोग को बुरा मान लेते हैं, कभी हमारे उससे बात नहीं हुई पर हम बुरा मान लेते हैं कि वो लड़का बुरा है, तो अगर वो अच्छा भी करेगा ना तो आपको बुरा ही लगेगा। अधिकतर ऐसा होता है जब आपके मन में कुछ होता है। तो ये आपका इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। ये समझ में आया सबको, या किसी का कोई प्रश्न हो कि इमोशनल भावनात्मक या जो मानसिक बैरियर क्या हो सकता है? किसी के मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहे? चलिए तो आगे चलते हैं फिजिकल बैरियर पे। अच्छा, नाम इसका फिजिकल है तो शारीरिक से आप समझेंगे, ठीक है। इसमें आपका आता है पुअर साउंड क्वालिटी, एक्सेसिव बैकग्राउंड साउंड या नॉइज़। तो जितने भाई हमसे जुड़े हैं उसमें आपके सोनाली सिंह, सुमन कौशिक, रोली, कोई कुछ बोलना चाहेगा कि ये क्या है, फिजिकल बैरियर क्या हो सकता है? कोई एक बोले जो बोलना चाहे। फिजिकल बैरियर में मतलब बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि टीवी स्क्रीन पर धुंधलापन और रेडियो प्रसार तो आप बता ही चुके हैं। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य खराब भी इसमें आ जाएंगे, किसी का हेल्थ अच्छा ना हो। और फिर इसमें हमको ये भी लगता है कि ध्यान केंद्रित ना हो पाना, इसमें फिजिकल में आ जाएगा। और जैसे कि ध्यान केंद्रित में नहीं होता है कि एग्जाम्पल जैसे क्लासरूम में कक्षा चल रही होती है, अगर जैसे छात्र पढ़ रहे होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि बाहर किसी चुनावी या फिर धरना वगैरह का, तो वहाँ पे तो ध्यान जो हम लोग का है वो तो वहाँ पे आकर्षण होता ही है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें सिस्टम में आना चाहिए। देखिए आप बहुत सही गए, पर उसमें एक गलती रह गई, पता है क्या? जो आपने ये कहा कि जैसे कि ध्यान केंद्रित ना हो पाना या ध्यान भटकना, जो आपका ध्यान भटकना है ना,
जी, वो आपका इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर में जाएगा। आपकी मैंने क्या बोला, जो मानसिक चीज़ें हैं, जो आपके मेंटल पे चीज़ें चल रही हैं ना, वो आपकी सारी की सारी साइकोलॉजिकल बैरियर हैं। आपको याद रहेगा, जितनी भी चीज़ें अच्छा। आपके मन से जुड़ी हुई हैं, सब की सब साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर में जाएँगी। अब आपको याद रहेगा, ठीक है? जी। हाँ, अब जो फिज़िकल बैरियर आपने बताया, फिज़िकल बैरियर नाम का बस फिज़िकल, उसमें फिज़िकल कुछ है नहीं। उसमें मुख्य ये चीज़ है कि पुअर साउंड क्वालिटी। आपने ये चीज़ सही बताई कि हाँ, अगर मान लीजिए बाहर भाषण हो रहा है, आपका मन उधर जाना ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। लेकिन अगर सर जो आपको समझा रहे हैं, आप उनकी बात आप तक ना आना, ये आपका फिज़िकल बैरियर है। फिज़िकल बैरियर आप शरीर से मत जोड़िए। फिज़िकल बैरियर मान लीजिए कि संप्रेषण का शरीर क्या होता है? संप्रेषण का शरीर उसका माध्यम होता है, ठीक लेकिन है? वो भी तो वातावरण को खराब ही कर रहा है ना, हाँ, वातावरण ध्यान आप। हाँ, नहीं, ध्यान जो आपका जा रहा है ना, जो आपका ध्यान जाना है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो आपकी मन की चीज़ें हैं, जो आपके मन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है, ठीक है? अगर आवाज़ जा रही है, आपका मन उधर जा रहा है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है कि आपका मन उधर जा रहा है, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला ना, मन वाली चीज़ें साइकोलॉजिकल में आएँगी। मन अगर जा रहा है तो उसकी एक वजह है कि जो आपका माध्यम है, जो आपके और जो आपके गुरु हैं, जो आपके सर हैं, उसके बीच में जो एक बाधा आ रही है ना, या तो जो मैंने लिखा ना, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़, जो बैकग्राउंड नॉइस, जैसे आपने बोला भाषण चल रहा है, बगल कोई नेता चिल्ला रहा है गला फाड़ के, जो उसकी आवाज़ आ रही है, जो आपके जो माध्यम है, आपके और सर के बीच में आमने-सामने आप बात, मतलब फेस टू फेस आप वो बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं वो, तो बीच में जो माध्यम है आपका, जो जिसको आप एक स्पेस बोलते हैं, जो आपको बीच में वायु है, जो माध्यम है, उसमें जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं ना, वो आपका फिज़िकल बैरियर है कि आप चैनल, जो आपका माध्यम है, उसमें कुछ खराबी आ रही है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी, अगर मेरी आवाज़ आपके लिए कटने लगी, ठीक है? तभी आपका ध्यान थोड़ा भ्रमित होगा ना, कि यार आवाज़ कट रही है, हाँ। नहीं समझ में आ रहा है। देखो, नहीं समझ में आना आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है, अचानक से नहीं समझ में आने लगा, ठीक है? मेरी जो आवाज़ का कटना है ना, ये आपका फिज़िकल बैरियर है। जो आपका माध्यम है, जिसके माध्यम से आप बात कर रहे हैं, उस माध्यम में कोई त्रुटि आ रही है। जैसे कि हम 2 दोस्त आमने-सामने बात कर रहे हों, ठीक है? सामने उधर से अचानक से गोली चलने लगी। तो हमारी बातों में जो बीच में एक बाधा आएगी ना, वो बाधा हम दोनों या हमारे दोनों का मानसिक रूप से नहीं आएगी। जो तीसरी आवाज़ आ रही है, वो उसमें बाधा है। तो जो बीच में आपका जो माध्यम है, उसको जो इंटरप्ट करे या उसको जो बाधित करे, उसे हम फिज़िकल बैरियर कहेंगे। ये शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। जी, जी। इतना याद रहेगा आप लोग को? और किसी को कोई अगर कुछ विकास जी। विकास एक प्रश्न है मेरा इसमें छोटा-सा कि जी, जी। जब संप्रेषण होता है तो संप्रेषण तो ये कह सकते हैं कि वो उसमें एक सोर्स होता है, एक रिसीवर होता है। तो दोनों तरफ से वो म्यूचुअल होता है, परस्पर दोनों तरफ से जब सूचनाएँ पहुँच जाएँगी तब संप्रेषण माना जाएगा पूर्ण हुआ। हुँ, 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 हुँ। तो तो एक चीज़ इसमें ये है कि जब फिज़िकल बैरियर जब हम संप्रेषण में देखते हैं, हुँ। तो ये जो आप बता रहे हैं तो ये केवल सोर्स के ओर से जाने वाली चीज़ें में जो इंटरप्शन है और रिसीवर तक नहीं पहुँच पाने। कई बार ऐसा होता है जैसे कि अगर हम लिख कर के चीज़ों को संप्रेषित कर रहे हैं तो वो भी तो संप्रेषण है। हुँ, हुँ। अ, हाँ, तो एक प्रकार से अगर वो संप्रेषण है तो जब चीज़ें लिख करके संप्रेषित की जा रही हैं और हुँ। सोर्स के पास विजुअलाइज़ेशन की क्षमता कमज़ोर पड़ रही है। तो क्या वो इसको वो भी चीज़ों वो माना चीज़ों जाएगा? अच्छा सुनिए, अब देखिए, एकदम आपके सवाल में ही आपका उत्तर है। आपने कहा कि आप हाँ, चीज़ों को लिख के दे रहे हैं, मतलब ये हाँ, शाब्दिक संचार है, ठीक है? हाँ, ये आप मान लेते हैं हाँ, शाब्दिक संचार है। और हाँ, अगर आपकी बातों को सामने वाला नहीं समझ पाया, ठीक है? हाँ, अगर मान लीजिए आपने कुछ हाँ। लिख के दिया और सामने वाला कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, तो नहीं, आप उसको विजुअल जैसे उसकी भावनात्मक रूप दृष्टिबाधित से है कोई। अच्छा, दृष्टिबाधित है पूरी तरीके से। हाँ, दृष्टिबाधित है या उसका विज़न कमज़ोर है जैसे कि आँख का हुँ, पावर सही नहीं है। तो हुँ। वो फिज़िकल बैरियर में आएगा कि नहीं आएगा इस पे थोड़ा बताइएगा कि क्या मतलब उसको हाँ, माना जाएगा कि नहीं? ये फिज़िकल बैरियर में आ जाएगा आपका। फिज़िकल बैरियर में जैसे कि आपका ये जो एक अलग सा प्रश्न है, ये फिज़िकल बैरियर में आ जाएगा। जैसे कि उन्होंने एक बात बोली कि अगर स्वास्थ्य खराब है सामने वाले का, उससे भी उसकी आवाज़ धीमी हो सकती है, ठीक है? उन्होंने जो बात बोली कि यार मान लीजिए स्वास्थ्य खराब है, ठीक है? जितनी चीज़ें मन से जुड़ी हों, जैसे कि आपने बोला कि उसको दिखता नहीं है, जो देख नहीं सकता है, ठीक है? उसके लिए तो कोई साइकोलॉजिकल बैरियर है ही नहीं, ठीक है?
मानसिक जब मन तक पहुंची ही नहीं बात, तो फिर मानसिक बैरियर हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज बैरियर तो है ही नहीं, जब पढ़ ही नहीं पाया बेचारा, ठीक है। तो उसमें आपका केवल एक चीज़ आ सकती है, फिजिकल बैरियर है उसका, ठीक है। उसका जो देखिए, इसमें जो शरीर को जोड़ा जाता है, संप्रेषण में आपको जोड़ा जाएगा, जब आप शरीर को जोड़ेंगे ना, इसमें क्या है कि आपने जो बताया, एक हिसाब से अपवाद कह सकते हैं आप। अपवाद इसलिए कह सकते हैं कि आप किसी को ऐसा कुछ लिख के क्यों देंगे जो सामने वाला देख ही ना सके। आप खुद सोचिए, मतलब किसी का विजन कमजोर नहीं, इनका कहना है जैसे जो डॉक्टर लोग पर्चे अपने ही लिखते हैं अपनी दवा, हाँ तो कई लोग उसको नहीं, आम लोग नहीं पढ़ पाते, हाँ, तो वो आएगा इसमें लैंग्वेज नहीं नहीं आएगा, नहीं, तो लैंग्वेज बैरियर में आएगा, लैंग्वेज बैरियर में आएगा वो जो बोला। फिजिकल बैरियर नहीं नहीं आएगा। नहीं नहीं, नहीं, डॉक्टर विभास डॉक्टर के लिए नहीं, जैसे कि अगर कोई देख नहीं पा रहा है, जैसे हाँ आंशिक रूप से देख पा रहा है, जैसे हाँ विजन जिसका कमजोर हो गया है, हाँ, दूर दृष्टि या निकट दृष्टि दोष से अगर वो पीड़ित पता है, है, निकट हाँ। दृष्टि दोष से दूर की चीज नहीं दिख रही हो, तो ये हमको लगता है कि फिजिकल फिजिकल, बैरियर में हाँ आना चीज पर आपको चाहिए, उसके लिए पूछे हाँ, थे। नहीं नहीं, फिजिकल बैरियर ही रहेगा, फिजिकल बैरियर ही रहेगा वो, ठीक है। पर आपको जो मतलब जो संप्रेषण आप पढ़ेंगे ना ये, तो उसमें जो फिजिकल बैरियर है आपका, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मतलब जो स्वास्थ्य वाली चीज़ें हैं वो इसमें बिल्कुल आएंगी। पर इसमें आपको मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि इसमें माध्यम जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपने लिख के चीज़ें दी, तो अच्छा बताइए, आपने चीज़ें लिख के दी तो किस माध्यम से पढ़ेगा? पढ़ने का कुछ तो होगा ना, क्या कहेंगे? आई होगा, आई नहीं समझ में मीडियम आ होगा रहा है। जैसे कि सुनो, जैसे इन्होंने बोला कि मान लीजिए कोई दृष्टि बाधित है, उसको बहुत कम दिखता है, ठीक है। तो इन्होंने कोई चीज़ लिख के दी, ठीक है, तो उसका माध्यम तो पढ़ना होगा। और जब माध्यम में, मैंने क्या बोला, फिजिकल बैरियर में हमेशा माध्यम आता है, तो उसका जो तो माध्यम, फिजिकल बैरियर में ही आएगा ना, हाँ, क्योंकि तो वो देख नहीं सक सकता। तो और उसका हाँ, माध्यम इंटरप्ट है उसका। वो माध्यम जो पढ़ने का माध्यम है, अगर आप उसको बोलते, वो सुन सकता था, तब तो बातें समझ जाता वो। जब आपने लिख के अब दिया हम लोग तो, सही जगह पे। हाँ, तो उसका जो माध्यम है ना, आप उसको शरीर से बिल्कुल मत जोड़िए, उसको आप माध्यम से, हमेशा फिजिकल जो बैरियर है ना, वो सब माध्यम से है। अगर आप उसको बोलते तो संप्रेषण हो सकता था, ठीक है। आपने उसको जब लिख के दिया, तो उसके जो माध्यम है, वो माध्यम तो उसका पढ़ना हो गया, तो उसका माध्यम ही तो कमज़ोर है, जो उसका मतलब कि जो उसका माध्यम है उसी में तो त्रुटियां हैं। और जहाँ माध्यम में त्रुटियां आई, वो आपका फिजिकल बैरियर हो जाएगा। वो फिजिकल, देखिए ये जो फिजिकल है ना, ये शारीरिक से ज़्यादा मायने आप क्या रखता है कि आपका जैसे कि भाषा है आपकी, उसको एक जो एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक माध्यम होता है ना, उसको यहाँ कम्युनिकेशन, उसका एक अंग माने, एक ढांचा, एक समझिए शरीर मानते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो माध्यम होता है बात करने का, उसको ये शरीर मानता है। उसमें अगर कोई त्रुटि आई कहीं पे, तो उसको फिजिकल बैरियर कह देते हैं कि यार शारीरिक। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब जो संप्रेषण है, उसका जो माध्यम है, उसको आप शरीर मान लीजिए, फिजिकल मान लीजिए, फिजिक मान लीजिए। उसमें जो बाधा आएगी उसको हम फिजिकल बैरियर कहेंगे। जैसे आपने उदाहरण दिया, कोई अगर देख नहीं सकता, तो जो उसका माध्यम पढ़ना है उसमें त्रुटि है, तो माध्यम में त्रुटि तो आराम से फिजिकल बैरियर है। और जो विभास ने उदाहरण दिया कि डॉक्टर लिखता है पर्ची, हमको नहीं झलकता है, एकदम समझ में नहीं आता है, वो आपका क्या है, वो भाषाई बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, कि उसने जो लिखा आप समझ नहीं पाए, इसको हम गलत भाषा, फॉल्टी लैंग्वेज कहते हैं। हाँ, मेडिकल वाला समझ लेगा जो दवा देना है, तो उसके लिए चीज़ें आसान है, पर हमारे लिए वो भाषाई बैरियर रहेगा। इन तीनों में किसी का और प्रश्न हो, जैसे बहुत अच्छा विवेकानंद प्रश्न पूछा, और किसी कोई प्रश्न हो तो कुछ पूछना चाहे। स्पष्ट है, विकास आगे बढ़िए। ठीक है, अब प्रश्न मेरा था। हाँ, अगला है कल्चरल बैरियर, ठीक है। आपने पहले 3 पढ़ लिए। पहला है भाषाई, जिसमें आपके शब्द हैं या जो भाषा है उसमें फॉल्टी है, या उसका अनुवाद गलत है, या आप ऐसे चीज़ों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सामने वाला समझ ही नहीं पाता है, ठीक है। दूसरा आपका भावनात्मक या मानसिक अवरोध है, जिसमें आपके अंदर जो पहले से कुछ चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं, चाहे भावनात्मक स्तर पे हो चाहे मानसिक स्तर पे, वो अवरोध बनता है। तीसरा फिजिकल बैरियर, जो आपके संप्रेषण का माध्यम है उसमें कोई त्रुटि आती है, चाहे आवाज़ कटने लगी फ़ोन पे बात करते हुए, या मैं अभी तुम आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, उनकी आवाज़ हो गई, ये एक बैरियर है, फिजिकल बैरियर है। 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिए ज़रूर। अब अगला है कल्चरल बैरियर। जो कल्चरल बैरियर है, इसकी हमने एक बार बात की थी कुछ देर पहले। कोई एक भाई या बहन जो बताना चाहे कि कल्चरल बैरियर क्या होगा,
जो कल्चरल बैरियर है क्या हो सकता है? कोई बताना चाहेगा? हम बताएं। नहीं, तुम मत बताओ, तुम्हारे अलावा कोई। मैं कोशिश करूं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने अंतरजातीय विवाह का वो उदाहरण दिया था, तो उनकी अपनी एक संस्कार बन जाती है मानसिकता कि हाँ, मेरा एक पैमाना होता है कि वो मेरे कास्ट का हो तभी हम शादी करेंगे, उससे मेरी खान पान वगैरह वो मतलब मिलती रहे तब हो जाएगी, तो उसी को कल्चरल बैरियर में रख। बिल्कुल सही आपने बोला। अब विदिशा तुम भी बोल दो। देखो जैसे कि दो लोगों का कल्चर बहुत डिफरेंस, जैसे तुम बोल रहे थे वो गांव शहर वाला एग्जाम्पल, तो वो इसमें आएगा कि अगर हम जैसे जैसे कोई है जो कभी गांव में नहीं रहा, तो उसको गांव से रिलेटेड चीजें उतनी नहीं समझ में आएंगी जितना उसको आएगी जो वहां रहा, है ना। उसको और वही सेम हालत दूसरे भी सेंस में होती है। तो यहाँ पे कल्चरल और मतलब कल्चर और बैकग्राउंड अलग हो गया कि जहाँ से कोई आ रहा है, जैसी उसकी कंडीशनिंग है, उसके हिसाब से वो सोचेगा। तो जब सामने वाले को नहीं समझ में, अगर तुम बोल दिए कि कोई चीज सोंधी है, तो सामने वाले को सोंधे का मतलब नहीं पता, उसको नहीं पता क्या होती है वो चीज, तो तो वो नहीं समझेगा ना कि क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहे हो। ये मेरा मतलब है, यही होगा कल्चर बैरियर। ठीक है। अब देखिए, कल्चरल बैरियर दोनों ने बहुत सही बताया कि कल्चरल जो ये आपका कल्चर है उसमें जो आपका अवरोध आता है वो क्या है। जो आपके कल्चर का अवरोध है वो ये होता है कि आपके रहन सहन खान पान जो मैंने पहले बताया उसमें जब कोई दुविधा हो या फ़र्क हो, जैसे कि मान लीजिए आप कल को बंगाल, जो हमारे उत्तर प्रदेश के या बिहार के लोग कल को बंगाल चले गए, ठीक है, या ऐसे जगह जहाँ शाकाहारी खाना कम मिलता है और आप शाकाहारी पसंद करते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ का जो रहन सहन का तरीका है, खान पान, आपके लिए वो अवरोध इसलिए रहेगा। अब देखिए संप्रेषण में अवरोध कैसे रहेगा कि अगर आप उसको बताते हैं कि यार हमारे यहाँ ये खाने को मिलता है, वो खाने को मिलता है, तो वो नहीं समझ पाएगा कि आप क्यों तारीफ़ कर रहे हैं, क्यों आप बाटी चोखा की तारीफ़ कर रहे हैं, वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके यहाँ जो रहन सहन है उसमें वो सब चीज़ें प्रयोग में आती ही नहीं हैं। जैसे उन्होंने शादी का उदाहरण दिया कि आप ये सोचते हैं कि यार कल्चर अलग हो जाएगा, जैसे कि अभी तो जो शहरों में रहते हैं सबका कल्चर ऐसा ही चल रहा है, बाकी जो पहले की अगर बात करें थोड़ा, मान लीजिए कि कोई पंजाबी हो गया और कोई हमारे यहाँ का हो गया जो हिंदू में है, ठीक है, जो एकदम सात्विक परिवार है। अब क्या है कि जो हमारे पंजाबी भाई होते हैं वो थोड़ा एकदम होते हैं ना मस्त मौला टाइप के उस समय के, तो आप कभी सोचेंगे कि यार उनका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, तो ये जो एक ये अवरोध आता है संप्रेषण में, ये आपका कल्चरल होता है कि आप बातचीत सही से कर ही नहीं सकते। मान लीजिए कि आपने शादी की बात की, आप आए बात करने उनसे, आप कह कुछ और रहे हैं कि यार ये करना चाहिए शादी में, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो आपकी बात समझ नहीं पा रहा है कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, मंडप में ये होना चाहिए, वो समझ ही नहीं पा रहा है आपकी बात। तो अगर जो ऐसे रहन सहन या खान पान के अंतर की वजह से जो अवरोध आता है, जो संप्रेषण में दिक्कतें आती हैं, उसको हम कल्चरल बैरियर कहते हैं। इसमें किसी को कोई प्रश्न पूछना हो या कोई पूछना चाहे तो? कोई पूछना चाहता है कुछ? नहीं, कंटिन्यू कर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ ये जो कल्चरल बैरियर है, तो अगर कल्चर की वजह से हमारा लैंग्वेज डिफरेंट है, तो वो क्या लैंग्वेज बैरियर में आ गया या कल्चरल बैरियर में आ गया? जैसे अभी विदिशा एग्जांपल दी है, वो जो सोंधा या फिर कोई भी भोजपुरी सा वर्ड यूज कर लेता है, ठीक है, तो उसको हम कल्चरल बैरियर बोलेंगे या फिर लैंग्वेज बैरियर बोलेंगे? वो देखिए, अगर बात केवल शब्द की रहे, अगर आप शब्द ना समझ पाएँ, ठीक है, तो आपका तो लैंग्वेज बैरियर है। अगर आप अर्थ ना समझ पाएँ, ठीक है, अगर आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ का, वो आपका है सिमेंटिक बैरियर। जो अंतिम बैरियर है उसको सिमेंटिक बैरियर कहते हैं, ठीक है। अब तक मैंने सबको जो लैंग्वेज में बांटा हुआ था सब चीज़ों को, कल इसीलिए बांट रखा हुआ था कि अंत में जब सिमेंटिक पे आए तो आप समझ लीजिए कि जो शब्दगत त्रुटियां हैं, ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला कि जब सोंधा नमक का जो उदाहरण दिया इन्होंने, ठीक है, आपके कल्चर बैरियर संप्रेषण की चीज़ें हैं ना,
आप कल्चर को अगर देखें तो इसे अगर अर्थ नहीं समझ, चीज़ों आपके शोधा का वो अर्थ ही नहीं समझ पाते। जैसे कुछ देर पहले इन्होंने एक उदाहरण दिया था, मुझे याद मेरे किस बैरियर में तो एक उदाहरण दिया था शब्द को लेके कि भोजपुरी की भाषाएं अलग अलग हैं, कहीं कुछ शब्द का अर्थ कुछ और है, कहीं कुछ अर्थ और है। अगर आप शब्द ही नहीं समझ पा रहे हैं, शब्द मतलब शब्द आपके पल्ले पड़ ही नहीं रहा है, तो आपका लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन आप शब्द को जानते हैं पर आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं उसका। मतलब जैसे मान लीजिए कोई शब्द है जो आपने कभी सुना ही नहीं, ठीक है, वो आपका लैंग्वेज बैरियर में आएगा। लेकिन ये भी ऐसा हो सकता है ना कि एक ऐसा शब्द हो जिसका आपने अर्थ तो सुना हो पर किसी अन्य अर्थ में सुना हो, ठीक है, मतलब कि जो सामने वाला भाषा का प्रयोग कर रहा है वो किसी और चीज़ में कर रहा है, मतलब कि किसी और चीज़ में। जैसे कि मान लीजिए अंक के दो अर्थ होते हैं, गोद होता है और एक अंक जो संख्या होती है, ठीक है। जो वर्ड मीनिंग होती है, जो शब्दार्थ आपको नहीं समझ में आते हैं, मैं किसी जगह गोद को लेके बोल रहा हूँ, आप संख्या लेके मान लेते हैं, तो ये आपका भाषा में एक लैंग्वेज और एक सिमेंटिक है। तो लैंग्वेज बैरियर पूरा शब्द के ऊपर है कि जो आपकी भाषा का प्रयोग ही गलत है। आप बॉय की जगह YOB लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। ये दूसरा जो सिमेंटिक बैरियर है उसमें अर्थ को लेके है कि आप अर्थ जो है वो अलग ले जा रहे हैं अपने मन से, मतलब मन से मतलब कि आप अलग अर्थ ही समझ रहे हैं। इतना कोई समझा? मतलब कोई इसमें बताना चाहेगा मतलब ये क्या है? कोई मुझे दोनों में अंतर बताना चाहे तो, लैंग्वेज बेस्ड सिमेंटिक बैरियर में, जया, त्रिशा या सालू, कोई बताना चाहे? थोड़ा प्रयास ही कीजिए, तो जैसा भी हो आप मुझे बताइए ज़रूर कि क्या हो सकता है लैंग्वेज और सिमेंटिक में फ़र्क क्या हो सकता है भाषाई। जैसे एक चीज है कि किसी एक शब्द का दो मतलब निकलता है, तो उससे कि हम कुछ और समझे और सामने वाला कुछ और समझ लिया उसका मतलब, तो ये किसमें आएगा? तो तब वहां पे होगा सिमेंटिक बैरियर। हाँ, और लैंग्वेज कब आएगा? लैंग्वेज तब आएगा जब वो समझ ही ना आए कि वो किस भाषा का शब्द है। हाँ, ये मतलब नहीं, जैसे कि हम मान लो किसी को इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, मुझसे हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो उसको नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वो हो गया लैंग्वेज बैरियर। लेकिन उसको वो भाषा आती है और कोई शब्द हम बोले और वो उसको उस सेंस में न लेके दूसरे सेंस में ले लिया, मतलब उस शब्द का वो मतलब भी होगा लेकिन वहां पे उसका मतलब वो नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे बुक्स पढ़ो ट्रांसलेटेड वर्सेस में ऐसा होता है कि दूसरा मतलब लगा देता है, तो वहां पे सिमेंटिक बैरियर है। इसमें एक और हो सकता है, जैसे केस कई बार क्या होता है भाषाई रूप से तो समझो दोनों, अगर कोई दो व्यक्ति है, दोनों जानता है, इंग्लिश जाने हिंदी जाने या कोई भी भाषा जाने, पर यहाँ जब अर्थ की बात की गई है, कई बार क्या होता है कि कोई बात बहुत सीधा और सरल बोलता है लेकिन वही है सामने वाले को कुछ और लगता है। मतलब एक सिंपल सा उदाहरण लेकर मतलब रुको, जाओ मत, ऐसे करके जैसे होता ना एक नॉर्मल सा उसके कॉमा लगा दिए तो उसका अर्थ और निकल जाता है, रुको जाओ मत, ऐसे मतलब तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों जान रहा है, पक्ष भाषा दोनों जान रहे हैं, पर वो जो बोल रहा है वो तुरंत से नहीं पकड़ पाया, मतलब कुछ अर्थ और समझ लिया। तो कई बार हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है उस चीज को कि नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, तुम ये समझ गई या गए, ऐसा होता है ना, तो ये भी एक केस बन सकता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बस ये समझ लीजिए कि जो भाषाई शब्दों के आधार पे होगा वो लैंग्वेज बैरियर में जाएगा, और जो वर्ड मीनिंग पे आएगा, जो इसमें मेन शब्द यही एक पता है, आप हर जितने भी आपके पेपर 1 में जितने भी टॉपिक हैं सब आप उसमें शब्द पकड़िए। सिमेंटिक बैरियर में वर्ड मीनिंग आएगा, ठीक है, और जो आपका लैंग्वेज बैरियर उसमें आपकी लैंग्वेज आएगी। ट्रांसलेशन में भी लैंग्वेज ही आती है, ठीक है, आपकी उसमें लैंग्वेज आएगी, हमेशा लैंग्वेज आएगी। इसमें वर्ड्स फेमस हैं, मतलब इसमें वर्ड्स रहेंगे, और सिमेंटिक में आपकी वर्ड मीनिंग रहेगी, ठीक है। कल्चरल में आपके हमेशा बैकग्राउंड की बात होगी, रहन सहन की बात होगी, आपका बैकग्राउंड ऐसा है, अलग बैकग्राउंड से हम लोग, ठीक है। इसके प्रश्न में करवाऊँगा, मतलब शायद अगली कक्षा में इसके प्रश्न ही होंगे, जब तक हमने जितना पढ़ा है उसके प्रश्नों की बात होगी। उसके अलावा फिजिकल बैरियर हमने क्या पढ़ा, जो माध्यम में जो अवरोध आता है, जो हमारा माध्यम है उसमें समस्या आती है, उसको हम फिजिकल बैरियर कहते हैं। और इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर वो है जो हमारा भावनात्मक है, ठीक है, हमारे मन में जो पहले से रूढ़ियाँ बैठी हुई हैं या जो पहले से हमारे मन में चीज़ें चल रही हैं
उसको लेकर जो अवरोध आता है उसको हम इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। तो ये इसमें एक और था, जैसे शालू का एक प्रश्न था, जैसे विदिशा ने जो उत्तर दिया उस वक्त कि कल्चरल बैरियर और लैंग्वेज बैरियर में लेकर के, कि उन्होंने समझाया गांव और शहर को लेकर के, उनकी भाषा और ये तो ठीक है, लेकिन शालू का प्रश्न था जब भी बात भाषा पे आ जाती है, अगर कोई शब्द भोजपुरी का है या फिर गांव का है और जो लोग शहर के हैं, गांव कभी गए नहीं, देखे नहीं, कोई ऐसा शब्द है, मतलब उन लोग के बीच में कम्युनिकेशन होता है गांव और शहर के लोग के बीच में, तो वो जाहिर सी बात है भाषा। लेकिन यहाँ कल्चर की बात की गई है तो उसमें तो कुछ वैसा नहीं आ रहा ना, जैसे उसमें रहन सहन, खान पान, ये सब चीजें हो गई ना, गांव के लोग का जो भी चीज है, तो इसमें क्या, इसमें बोलना बहुत अत्यधिक जरूरी है। तो देखो बोलकर इसमें देखिए, जो इसमें जो चीज़ें हैं शहर और गांव वाली ना, इसमें तो कई बैरियर आ जाएंगे। अब कैसे आ जाएंगे आपको बताता हूँ। पहली चीज़, कल्चर की बैरियर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कहाँ गांव के लोग मतलब एकदम जैसे एक होता है ना, गांव के लोगों का कोई बात करते देखिए, गांव में क्या है अपने यहाँ क्या चीज़ें हैं, अपने यहाँ एक जो एकाकीपन या अकेलापन है जो शहर में है वो गांव में नहीं है। गांव में अभी लोग एक होके रहते हैं, ठीक है। शहर में जो है वो क्या होता है कि आपके बगल कोई मर गया है, यहाँ शादी हो रही है, ठीक है, ये फ़र्क होता है। आप कभी आप ध्यान देंगे तो जो कल्चर का बैरियर है, एक इस हिसाब से संप्रेषण बैरियर हो सकता है कि आप वहाँ गए, ठीक है, और आपने ऐसे बात की कि यार गांव में क्या होता है, लोग 8 बजे खा के सो जाते हैं, ठीक है, और कोई आपको शहर का आदमी समझाने लगे 10 बजे 12 बजे रात में खाने के फ़ायदे बताने लगे, तो एक तो आप समझ ही नहीं आएंगी बातें क्या बोल रहे हैं। दूसरा समझ गए। दूसरा फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर तो छोड़िए नहीं, उसमें हम इसको, क्योंकि ये माध्यम का बैरियर, इसको आप उड़ा दीजिए इसमें, क्योंकि हम मानते हैं कि अच्छे से बात हो रही है, ठीक है। और क्या होता है कि गांव के लोग अधिकतर ठेठ भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर ठेठ के शब्द ही नहीं समझ में आए तो आपका लैंग्वेज बैरियर, आपको शब्द सुने हैं आपने पर उसका अर्थ अलग मतलब मिलेगा, सिमेंटिक बैरियर। और साइकोलॉजिकल बैरियर ऐसे हो सकता है ना कि मान लीजिए कि अपने शहर में जो है, मतलब कि शहरों की तरफ अगर आप देखें तो कई चीज़ें जो इमोशनल या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप बहुत अलग हैं गांव वालों की तुलना करें। जैसे अगर मैं उदाहरण अभी एकदम याद नहीं आ रहा है, जैसे कि अगर आप शहरों को देखें, मतलब कि तो जहाँ यहाँ पे जो एक रहने की आदत नहीं, जिसको आप मैंने कल्चर में बोला, ठीक है, जो एक रहने की आदत नहीं है। अगर आपको कोई गांव का आदमी आज जो भाई जिसका एक परिवार है, बहुत लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, अब कल को उनको तुम ये समझाने लगो, उसकी एक अवधारणा बन चुकी है ना कि परिवार वही है जो टूटे ना, उसका पहले से जजमेंट है कि परिवार यही है, और आप उससे बात कर वही चीज मैं कह रही थी, बात जब भाषाई तौर पे आ जाए, जब वो गांव और शहर की भाषा पे बात आ जाए, तो वो तो लैंग्वेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, लैंग्वेज बैरियर कहलाने लगेगा ना। और जो अभी जो तुम एग्जाम्पल दे के समझा रहे हो वो जाके कल्चर में आएगा। हाँ हाँ, तो अगर भाषा ही नहीं समझ पाए तो उसमें आएगा जो ठेठ भाषा हम बोल रहा है, और भाषा का आप अर्थ अलग निकाल रहे हैं तो सिमेंटिक बैरियर में आएगा, ठीक है। ये 5 हैं जो मेन बैरियर जो पूछते हैं आपसे सवाल में। आप लोग याद रखना, लैंग्वेज भाषा हो जाएगी शब्दों का है, इमोशनल या साइकोलॉजिकल जो होगा वो आपका जो मानसिक स्थिति है उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि भावना भी आपके मन में ही रहती है, ठीक है, जो इमोशंस हैं। उसके अलावा जो फिजिकल तो बैरियर क्वेश्चन जो आएंगे वो एग्जाम्पल देके पूछेंगे कि ये कौन सा बैरियर है। हाँ, 1 मिनट में आपको बस मुझे 1 मिनट समय दें, आपको 1-2 उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको इसके। मेरी गलती ये थी कि मैं आज उदाहरण लाया नहीं अपने साथ। आपको मैं एक प्रश्न अगर बताना चाहूँ, मुझे 1 मिनट समय अगर आप लोग दें तो। आपको अधिकतर प्रश्न आएंगे जो उसमें आते हैं, क्या कहते हैं, मैच द फॉलोइंग में आते हैं, उसमें 1 मिनट। सुनो ना वित्सा, मुझे प्रश्न मिल नहीं रहे हैं, मैं
टेलीग्राम भेज के अगली कक्षा में उसको समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें नहीं कोई बात नहीं, हम बस ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, मतलब हाँ कि हाँ एग्जांपल्स से प्रश्न देके ऐसे पूछ दिया कि देखिए, वैसे ही आएंगे ना। हाँ देखो हाँ प्रश्न बस मेंटली अधिकतर प्रिपेयर रहता हाँ अधिकतर प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैच द फॉलोइंग में आ गया, ठीक है, सिमेंटिक बैरियर में आपको उधर दे देगा, पता है क्या, कि वर्ड, उसमें हमेशा वर्ड मीनिंग हमेशा रहेगी कि आप मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, मीनिंग के ऊपर हमेशा चलेंगी वो चीज़ें। और मान लीजिए आपका फिजिकल बैरियर आ जाए तो एक उसका होता है पुअर रिटेंशन, जो फिजिकल बैरियर है ना, पुअर रिटेंशन, आप चीज़ों को, सामने की बात को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जो सामने आपको जो समझा रहा है आप भावनात्मक रूप से उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, इसमें फिजिकल बैरियर तो नहीं कोई माध्यम की दिक्कत। सबसे ज़्यादा एग्जांपल देता है पुअर रिटेंशन का, जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसमें पुअर रिटेंशन का एक उदाहरण आता है। अगले में प्रश्न ला दूंगा, आप समझ जाएंगे, आप बस इतना अगर याद रख लेंगे ना, आप मैच फॉलोइंग वाले सारे कर ले जाएंगे जो इससे आते हैं, बैरियर से आते हैं प्रश्न, ठीक है। अगले में मैं सोच रहा हूँ कल प्रश्न ही लाऊं, जो प्रश्न जितना हम लोग ने पढ़ा है उससे रहे, ठीक है। हाँ बस आज के लिए बस करो। हाँ आज मैं सोच रहा हूँ ये लास्ट वाली चीज़ छोड़ देते हैं, जो टाइप्स ऑफ लिसनर हम सोच रहे हैं इसको अगले में करते हैं, कि आज हो गया काम भर का, क्योंकि थोड़ा क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा कठिन था, ये चीज़ें जो हम लोग अब तक पढ़े थे उससे थोड़ा सा ज्यादा कठिन हो गया, हाँ ज्यादा हो गया। हाँ थोड़ा कठिन था ये, तो अब आज विकास एक हम्म, एक मतलब अगर आप कहें तो फीडबैक अगर कुछ बोल सके तो कह सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर सब लोगों की ये हो सहमति हो तो कक्षा की गति थोड़ी और